नमस्कार प्यारे बच्चों। कल के सेशन में हमने वाक्य की परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी पहचान उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। साथ ही हमने ये भी समझा था कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है और उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम अध्ययन करेंगे वाक्य का परिवर्तन आखिर किस तरह से किया जाता है। बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर वाक्य परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, या कर्म से कर्तरी के लिए वाक्य परिवर्तन दिया जाता है, या कर्म कर्तरी से भाव, या फिर भाव से कर्तरी। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन हैं जिसके बारे में आज हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य परिवर्तन करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का परिवर्तन करेंगे, साथ ही कर्मवाच्य से हम कर्तृवाच्य का परिवर्तन करना भी सीखेंगे। दूसरे प्रकार में हम कर्तृवाच्य से क्रमशः भाववाच्य बनाने का अभ्यास करेंगे, और इसके बाद उसी प्रकार से भाववाच्य से कर्तृवाच्य। अब एक संदेह आपके मन में होगा, कर्तरी से कर्म से भाव और भाव से कर्म। इस विषय में मैंने आपसे इसके विषय में चर्चा नहीं की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्म से भाव और भाव से कर्मवाच्य परिवर्तन कभी नहीं होता है। अब आप में से थोड़ा सा खोजिएगा कि आखिर कर्म से भाव और भाव से कर्म का परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है। तो इसका सबसे सीधा उत्तर है, देखिए कल आपको बताया गया था कि कर्तृवाच्य के अंदर सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है, जबकि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया हैं, इसीलिए हम कर्तरी से कर्म और भाव बना सकते हैं, लेकिन सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया के रूप में और अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसीलिए कर्म से भाववाच्य और भाववाच्य से कर्मवाच्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन हम देखेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना और भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। तो आइए आज शुरू करते हैं। देखिए कर्तरी से कर्म कैसे बनेगा। परीक्षाओं में भी आपको इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ वाक्य दिए जाते हैं और उन वाक्य को परिवर्तन करने के लिए आपको निर्देशानुसार कहा जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य क्यों है? सीधा सा उदाहरण है, कर्ता के बाद से या के द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के बाद से या के द्वारा शब्द का प्रयोग नहीं हो वे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है, हमें इसे परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में। तो हमारा निर्देश ये है कर्मवाच्य। अब इसका हम परिवर्तन करके देखते हैं। परिवर्तन करने के लिए कल आपको बताया गया था कि यदि आपको कर्मवाच्य बनाना है तो आपको कर्ता के बाद में के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। प्रस्तुत वाक्य में कर्ता शिक्षक है, तो शिक्षक के आगे हम के द्वारा शब्द जोड़ देते हैं। अब हमारा वाक्य बना, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाते हैं। नहीं बना तो क्रिया में भी परिवर्तन हमें करना होगा। शिक्षक के द्वारा पाठ, ये परिवर्तन हुआ, पढ़ाया जाता है। तो क्या वाक्य बना? शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण हुआ। इस तरह से हमको कर्तरी से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। सीमा पुस्तक पढ़ती है, हम
कविता लिखते हैं, वह गाड़ी चलाता है, इस तरह के 3 उदाहरण हैं। तीनों उदाहरण क्रमशः कर्तृवाच्य के हैं और इन्हें हमें निर्देशानुसार कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। सीमा पुस्तक पढ़ती है, फिर कर्ता सीमा, कर्ता हम, और इस वाक्य में कर्ता है वह। इसके बाद क्रमशः हमें के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। सीमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। हमारे द्वारा, देखिए यहाँ पर के द्वारा आया था, संज्ञा शब्दों में के द्वारा, जबकि सर्वनाम शब्दों में केवल द्वारा। सीमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और हमारे द्वारा कविता लिखी जाती है। वह का क्या होगा? उसके द्वारा। वह का होगा उसके द्वारा, तो होगा उसके द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। तो ये हमने किया कर्तरी से कर्मवाच्य। तो आप भी 4-5 तरह के वाक्यों को ले, कुछ संज्ञा शब्द वाले जिनमें कर्ता संज्ञा के रूप में हो, कुछ ऐसे वाक्य ले जिनमें कर्ता सर्वनाम के रूप में हो, और इन वाक्यों में कर्ता के आगे के द्वारा या द्वारा लगाए, क्रिया में परिवर्तन करें और अभ्यास करें कर्तरी से कर्मवाच्य परिवर्तन करने का। दूसरे प्रकार का हमारा वाक्य है जो बिल्कुल इसके विपरीत है। क्या हो सकता है इसके विपरीत? विपरीत होगा कर्म से कर्तृवाच्य बनाना। जो अभी कार्य हमने किया बिल्कुल उसका उल्टा काम हमको करना है। कर्ता के बाद द्वारा या के द्वारा आएगा, उसे हटाना है और क्रिया में परिवर्तन करना है। देखते हैं। उसके द्वारा पुस्तक लाई गई। देखिए इस वाक्य में भी कर्ता है उसके द्वारा। उसके द्वारा शब्द से आपको पता चल रहा है क्योंकि सकर्मक क्रिया है, उसके द्वारा क्या लाई गई? उत्तर आया पुस्तक। तो 2 कंडीशन यहाँ पे हमारे सामने है, द्वारा लगा है और सकर्मक क्रिया है। तो कल भी आपको बताया गया था कि द्वारा यदि वाक्य में लगा हो और सकर्मक क्रिया हो तो वह कर्मवाच्य होता है, किंतु सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो, कर्ता के बाद द्वारा नहीं लगा हो तो वह कर्तृवाच्य होता है। तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य, उसके द्वारा पुस्तक लाई गई। अब इसे निर्देशानुसार हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल उल्टा जो द्वारा को हटाया, उसके का क्या बनेगा? वह पुस्तक लाई गई का मतलब होगा वह पुस्तक लाता है। ये हमारा कर्तृवाच्य बन गया। तो जो काम हमने कर्तरी से कर्म में बनाने के लिए किया था, बिल्कुल उसके ठीक उसके विपरीत कार्य हमको कर्म से कर्तरी बनाने के लिए करना है। 1-2 उदाहरण देखते हैं। मेरे द्वारा पानी पिया गया। पिताजी के द्वारा सामान लाया गया। ये 2 उदाहरण हैं। इसको भी हमें कर्म से कर्तरी बनाना है। दोनों उदाहरण कर्मवाच्य के हैं, आप समझ चुके होंगे। द्वारा और सकर्मक क्रिया लगेंगे। कर्तरी बनाने के लिए के द्वारा और द्वारा शब्द को हटाया जाएगा। मेरे द्वारा का होगा मैं पानी पीता हूं या मैंने पानी पिया। मैं पानी पीता हूं या मैंने पानी पिया। पिताजी सामान लाते हैं या पिताजी सामान लाए। तो ये दोनों उदाहरण हमने देखे कर्म से कर्तरी बनाने के लिए। तो ये कर्म से कर्तृवाच्य के अंदर इनका परिवर्तन किया गया है। तो आप भी 4-5 उदाहरण लिखें कर्मवाच्य के और क्रमशः उनको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने का अभ्यास करें। तो हमने ये देखा कर्तरी से कर्म कैसे बनता है और कर्म से कर्तृवाच्य में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है।
अब तीसरे प्रकार का है हमारा कर्तरी से भाववाच्य बनाना। यदि आपने कर्तरी से कर्म बनाने का अभ्यास कर लिया है तो कर्तरी से भाव बनाने में भी आपको समस्या नहीं होगी। केवल आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि कर्मवाच्य में अधिकांशतः हम द्वारा या के द्वारा शब्द का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं, किंतु भाववाच्य में हमें से लगाने का अभ्यास ज्यादा करना है। अर्थात कर्ता के बाद जो आपने द्वारा या के द्वारा लगाया था, अब आप उसकी स्थान पर से लगाने का अभ्यास करेंगे। जैसे मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इसको मुझे बनाना है भाववाच्य। तो मैं का होगा मुझसे बाजार जाया गया, ये भाववाच्य है। से लगाना है। आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि क्रिया कौन सी है, क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा आपसे कर्तरी से भाव या भाव से कर्तरी पूछा जाएगा। आपको अपनी इच्छा से वाच्य भी नहीं बताना है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि यहाँ पे भाववाच्य लिखा है तो आपको उसके रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर से लगाना है और क्रिया में परिवर्तन कर देना है। एक और उदाहरण देख लेते हैं जो कर्तरी से भाव का रहेगा। देखिए अब हमने खेल खेला, क्या बनेगा? हमसे खेल खेला गया। तो ये थे हमारे कर्तरी से भाव बनाने के कुछ उदाहरण। अब अंतिम प्रकार हमारा रहेगा भाव से कर्तरी बनाना, जो कि हमारे चौथे प्रकार का वाक्य है। अब इसके अंदर हम भाव से कर्तरी वाच्य बनाने का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल वही जो कर्तरी से भाव में किया था, बिल्कुल उसके विपरीत हम भाव से कर्तरी वाच्य बनाने में कार्य करेंगे। जैसे हमसे नहाया जाता है, ये भाववाच्य का उदाहरण हुआ। हमसे नहाया जाता है। ठीक इसके विपरीत करने के लिए हम से को यहां से हटाएंगे तो क्या होगा? हम नहाते हैं। कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं। बच्चे से रोया जाता है तो कर्तृवाच्य बनेगा बच्चा रोता है। लड़के के द्वारा लड़के से हंसा जाता है तो लड़का हंसता है। तो ये काफी सारे उदाहरण थे जो भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन हुए। अब आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य, कल आपको एक टास्क दिया गया था, कर्तरी कर्म और भाववाच्य के 10-10 उदाहरण आपको लिखने थे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आज का आपके लिए कार्य ये होगा कि आपने जो भी 10 वाक्य कर्तृवाच्य में लिखे, उनमें से जो सकर्मक है आप उनका कर्मवाच्य बनाएं और जो अकर्मक है उनसे आप भाववाच्य बनाएं। और कुछ 10 वाक्य ऐसे लिखे जो भाववाच्य के हों और 10 वाक्य हमारे कर्मवाच्य के हों और उनसे कर्तृवाच्य बनाने का आप अभ्यास करें। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने कर्तरी से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, कर्तरी से भाववाच्य में परिवर्तन और भाववाच्य में कर्तृवाच्य से परिवर्तन का अभ्यास किया। आगे भी कुछ वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसमें इससे संबंधित आपके लिए कार्य होगा, जिससे आपका अभ्यास और अधिक हो तथा साथ ही आप इसकी तैयारी करें। और इसके मूल्यांकन के लिए एक छोटी सी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि आपका जो अधिगम का स्तर है वो जाना जा सके और आपकी शंकाओं का निवारण हो सके। आप बहुत अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।